उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता परीक्षा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। सामान्य ज्ञान सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। नमस्कार, स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है फास्ट क्या है? तो फास्ट एक रेडियो दूरबीन है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। देश की पहली चालक रहित मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में चलाया गया था, डी। क्वेश्चन नंबर 3 है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री लुईस ग्लूक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लुईस ग्लूक को यह नोबेल पुरस्कार उनकी अचूक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है के लिए प्रदान किया गया। तो 2020 का जो साहित्य का नोबेल है वो लुईस ग्लूक को प्रदान किया गया। 8 अक्टूबर 2020 को स्वीडिश एकेडमी द्वारा जो साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष 77 वर्षीय अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लूक को यह पुरस्कार दिया गया। ग्लूक को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ही सम्मानित किया गया जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्लूक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न शीर्षक से अपने संग्रह की शुरुआत किया था। उन्होंने 1993 में अपने संग्रह द वाइल्ड आइरिस के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2014 भी जीता। अन्य पुरस्कारों की बात करें नोबेल में, तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए हार्वे जी आल्टर, माइकल ह्यूटन जीते थे। उद्देश्य था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जीते थे। और चार्ल्स एम राइस भी थे, यानी 3 लोग थे, हार्वे जी आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। वहीं बात करें अगर पुरस्कार भौतिकी के लिए, तो रोजर पेनरोज, रेनहाल्ड जेल जो थे, इसके बाद एंड्रिया घेज ये जीते थे। किसके लिए? ब्लैक होल के गठन की खोज की सापेक्षता के समान सिद्धांत की मजबूत भविष्यवाणी दिखा रहा है, इसके लिए। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहाल्ड जेनेल और एंड्रिया घेज को दिया गया था। कि रसायन के लिए इमैनुअल चार्पियर, जर्मनी की जेनिफर एन डोडना, और जेनिफर ए डोडना जो थी यूएसए की थी, जबकि जर्मनी की थी इमैनुअल चार्पियर। जीनोम संपादन के लिए एक विधि विकास के लिए रसायन में मिला था इनको। वहीं साहित्य के लिए ग्लूक को मिला था। और शांति के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा विश्व शांति का साधन, बहुपक्षीय सहयोग के लिए मिला था। विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था विश्व शांति पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को। वहीं आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार पाल आर मिलेग्रोम को दिया गया था। रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस आपकी थीम क्या है? इसका थीम है 20 मार्च 2010 को विश्व का पहला गौरैया दिवस मनाया गया था। तो विश्व गौरैया दिवस की थीम है आई लव स्पैरोज, ये 2020 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 5 है वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रायोगिक है, तो ये प्रायोगिक होते हैं जो वैज्ञानिक अनुसंधान के मुख्य अभिलक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सी शोध विधि नहीं है? 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अवलोकन करना ये शोध विधि नहीं है, जबकि सर्वोच्च ऐतिहासिक और दार्शनिक है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक शोधकर्ता किसी विषय ए में उपलब्धि परीक्षण के लिए एक पद बैंक का विकास करना चाहता है जिसमें प्रश्न उत्तर सही है गलत है। इसके लिए उसने अपर 27% और निम्नतर 27% छात्रों का चयन किया। निम्नलिखित में इस पद की वैधता के लिए कौन सी विधि सही होगी? 7 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी काई स्क्वायर इस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यदि दोनों चरों के आंकड़ों के क्रमसूचक मापन पर हो तो निम्नलिखित में कौन सी सहसंबंधी पद्धति प्रयोग में लाई जा सकती है? 8 का राइट ऑप्शन सी है उत्पाद क्षणिक सहसंबंध पद्धति। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय की शासन पद्धति के अध्ययन के लिए जिस समिति का निर्माण 1969 में किया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए डॉक्टर PB गजेंद्रकर, जब इसके समिति का निर्माण हुआ था। बात करें अगर वर्तमान की, तो वर्तमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन श्री DP सिंह हैं। 24 अगस्त 2020 को इन्हें इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, DP सिंह जी को। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही अन्य 6 कार्यालय भी हैं। भारतीय संसद द्वारा इस आयोग को 1956 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की शासन पद्धति के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई थी। तो उसी का जो अध्यक्षता किया था 1969 में, वो किसने किया था? 9 का ए ऑप्शन, यानी डॉक्टर PB गजेंद्र गढ़कर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अगर, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम में होता है, एक्सटेंशन नाम में। तो 10 का जो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक, यानी DOC।
क्वेश्चन नंबर 11, सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है, तो 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, टूल बार में होती है, टूल बार में। क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेस एक प्रोग्राम होता है, तो ये 12 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डाटाबेस MS एक्सेस जो प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधों को क्या कहते हैं, तो 13 का सी, शुष्कभूल यानी जेरोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नगर के प्रदूषण करने वाले 2 को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा, तो 14 का राइट ऑप्शन ए होगा, आगरा को। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टाकी थी, तो 15 का राइट ऑप्शन बी यानी आलम आरा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो 2014 किस शहर में भारत की पहली मोनोरेल सेना का उद्घाटन किया गया, तो भारत की पहली मोनोरेल सेवा जो थी वो स्थापित किया गया था मुंबई में। 2014 को किस शहर में भारत की पहली मोनोरेल सेवा स्थापित किया गया था, तो मुंबई में पहली मोनोरेल सेवा पूछा गया है यहाँ। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरन की रचना की थी, तो 17 का राइट ऑप्शन ए महेंद्र नाथ सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 यहाँ मिलान करना है, तो 18 का जो पुस्तकालय है और स्थान है वो मिलान करना है, तो यहाँ पे पुस्तकालय सरस्वती महल पुस्तकालय पूछा गया है, तो ये चला जाएगा तंजावर में। बी का चला जाएगा 2 पे, यानी लाइब्रेरी ऑफ टिबेटन वर्कर आइक्स, ये धर्मशाला में है, और रजा लाइब्रेरी जो है ये रामपुर में है, जबकि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 19, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है, तो 19 का राइट ऑप्शन ए असम में होती है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है, 20 का डी यानी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, तो किसका है, बी चाय का। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान कौन सा था, दूसरा था। वर्ष 2020 में भी भारत का चाय उत्पादन में कुल 187.92 मिलियन किलोग्राम था, जो पिछले वर्षों के निर्यात के आंकड़े की अपेक्षा कम है। भारत चाय उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर इस समय चीन है। 2021 फरवरी की आंकड़ा, तो कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है, तो यहाँ देखिए 9.7% की गिरावट की गई है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण भारत में चाय उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में लगभग 1255.60 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन हुआ था, यानी 2020 में 1255.60 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ, जो कि वर्ष 2019 में उत्पादन की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत, 9.7% कम है। चूँकि चाय का उत्पादन कम हुआ तथा चाय की कीमतों में वर्ष 2019 की अपेक्षा 31% बढ़कर प्रति किलो के हिसाब से अब 184.69 रुपये हो गई है। ज्ञातव्य हो कि 2020 में असम बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, चाय के बागान को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची। वर्ष 2020 में 11 माह के दौरान प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चाय के निर्यात में 18.2% की गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2020 में भारत का चाय उत्पादन 187.92 मिलियन किलोग्राम था, जो पिछले वर्ष के निर्यात आंकड़ों की अपेक्षा कम थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 फरवरी 2014 को नई दिल्ली में किस परियोजना के अंतर्गत क्लाउड की शुरुआत की थी, तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेघराज परियोजना के अंतर्गत ये शुरुआत किया गया था, नेशनल क्लाउड परियोजना जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया जा रहा है, 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, स्मॉल में सब रहेगा। ये भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया जा रहा है, तो ये डी ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो 25 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, सरकार को निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक आदेश है, ये सकारात्मक आदेश है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सांसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति कौन सा निर्णय ले सकता है, तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी निर्णय ले सकता है, जैसे उसे अपनी अनुमति से विधारित कर सकता है, उसे अपनी अनुमति दे सकता है, संसद को उस जो है विधेयक पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है, यानी सभी। राज्यसभा में राज्यों को स्थान किस प्रकार दिए गए हैं, तो ये दिया गया है 27 का ए, उनकी जनसंख्या के अनुसार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों के लगे रहना,
तो यही छिपी हुई बेरोजगारी होती है, जिस काम को कम लोग करना हो उसी को कई लोग करेंगे, यही छिपी है। मतलब काम एक लोग किया और लगे हैं 10 लोग, इसी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र क्रमशः कहाँ पे हैं? 29 का डी होगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 30 मिलान करना है यहाँ। तो नगर है और उद्योग है, तो यहाँ करना क्या है, कोयम्बटूर चला जाएगा सूती वस्त्र में, राउरकेला चला जाएगा लौह इस्पात में, और कपूरथला जाएगा आपका रेल डिब्बा में, जबकि तेल शोधन ये बरौनी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुल 30 क्वेश्चन थे आज के। क्वेश्चन नंबर 29 का व्याख्या भी देख लेते हैं, जो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। तो ये फरवरी 13 के आंकड़े के अनुसार बता रहे हैं यहाँ पे। तो देश में कुल 8,72,076 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित, और 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित वन है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। मध्य प्रदेश का 77,482 वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक वन वाला राज्य है देश में। इसके बाद का अगर क्रम देखेंगे तो आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद क्या, अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र के मामले में मध्य प्रदेश से पीछे हैं। ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है, वन रिपोर्ट 2019 में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 144 पहाड़ी जिलों में 544 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि हुई है। देखिए तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत में अगर देखें तो मिजोरम में कुल जो राज्य का ज़मीन है उसमें देखिए 85.41% क्या है, यहाँ पे वन ही लगे हैं। अगर ऐसे देखेंगे सर्वाधिक वनावरण 85.41 के साथ मिजोरम पहले पे है प्रतिशत मामले में। अरुणाचल प्रदेश में कुल भूमि का 89.63% भूमि है, सॉरी वन है। और मेघालय में कुल जो है क्षेत्र का 76.33 वन है। मणिपुर में 75.46% वन है। नागालैंड में 75.31% वन है। तो ये वनावरण प्रतिशत में है। प्रतिशत में देखिए तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा, मिजोरम, जहाँ पे कितने प्रतिशत हैं वन। कुल भूमि का लगभग 85.41, कुल भूमि का 89.63, कुल भूमि का 76.33 मेघालय में, फिर मणिपुर में, यानी पहले पे मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, यही क्रम होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य देखें तो मध्य प्रदेश में 77.482 वर्ग किलोमीटर हैं, और अगर यही अरुणाचल में देखेंगे तो 66,688 वर्ग किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश का कुल वन का कितना प्रतिशत, 89.6%। तो इसका क्षेत्र बड़ा है इसलिए 89 बैठा, इसका क्षेत्र छोटा है इसलिए 85 बैठ रहा है। और छत्तीसगढ़ में देखिए 55,611 किलोमीटर वन है। उड़ीसा में देखिए तो 51,619 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र में देखिए तो 50,778 वर्ग किलोमीटर वन है। वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले राज्य देखें तो कर्नाटक में देखिए 1,025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, आंध्र में 990 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है, और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर, और जम्मू कश्मीर में कितना हुआ, 371 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। अगर यही हिमाचल प्रदेश में देखें 334 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि वाले हैं, और ये सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ 77,000, 66,000, 55,000, और जबकि ये सब प्रतिशत में हैं। ये भी पूछा जाता है कि वन रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है। तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने नई दिल्ली में द्विवार्षिक भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी की है। तो 19 से अब 21 में जारी होगा, क्योंकि 2 वर्ष लगते हैं। तो रिपोर्ट में वन क्षेत्र, वृक्षावरण, मैग्रोव वन क्षेत्रों के अंदर बाहर पड़ते स्टॉक, भारत के वनों में उत्सर्जित कार्बन, इस सबको पूरी जानकारी देते हैं। तो रिपोर्ट में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है, FSI द्वारा। FSI की स्थापना देश के वन और वृक्ष संसाधन का आकलन करने के लिए किया गया है, जिसमें 2 साल के अंतराल, देखिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है, पूछा भी जाता है अक्सर कि कितने साल पे, 2 साल के अंतराल पर ISFR रिपोर्ट प्रकाशित करता है, या भारत के वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का 16वां संस्करण है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-सा संस्करण है ये, तो ये कौन सा संस्करण है, 16वां। 2017 के आकलन की तुलना में देश के हरित क्षेत्र में 5,188 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। हरित क्षेत्र में कितना बढ़ोतरी हुआ है, 5,188 वर्ग किलोमीटर की, जिसमें वन क्षेत्र और वन से इतर विषयों में आच्छादित हरित क्षेत्र भी शामिल है। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या कहते हैं कि देश का कुल वन और वृक्षावरण 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56 कुल मिला करके है। यानी कुल वन और वृक्षावरण अगर दोनों मिलाएंगे तो कितना जाएगा, 24.56। तो कुल वन और वृक्षावरण
पिछले 4 वर्ष में वृक्षावरण में 103 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो वन आवरण के संदर्भ में 5 राज्य तो बता ही चुके हैं कि मिजोरम है 85.41%, अरुणाचल है 89.63%, मेघालय है कुल क्षेत्र का 76.33, मणिपुर है 75.46 और नागालैंड है 75.31। तो पहले पे कौन है? मिजोरम, दूसरे पे अरुणाचल, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे मणिपुर और पांचवें पे नागालैंड। तो ये 5 शीर्ष राज्य हैं जिनके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूमि पर वन है। और ISFR 2017 की तुलना में वन कवर में वृद्धि हुई है 3,976 वर्ग किलोमीटर की, जो वृक्षावरण में 2,212 वर्ग किलोमीटर की। वन आवरण में वृद्धि करने वाले सिर्फ 3 राज्य अगर देखें, कर्नाटक ने वृद्धि किया है 1,025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र ने वृद्धि किया है 990 वर्ग किलोमीटर, केरल ने वृद्धि किया है 830 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 की रिपोर्ट में मैंग्रोव कवर को अलग से दिखाया गया है। देश में कुल मैंग्रोव कवर 4,975 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर की ये क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मतलब अच्छा रिपोर्ट है, ये भी वृद्धि ही हुआ है कुल 4,975 में। और मैंग्रोव मृत्यु को दिखाने वाले सिर्फ 3 राज्य हैं। गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाया है, जबकि महाराष्ट्र ने 16 और उड़ीसा ने 8 वर्ग की दिखाई है। देश के पास वन क्षेत्र में भी 0.32 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि दर्शाता है और 16 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पहले मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, तब महाराष्ट्र। और वन नीति जो होती है देखिए भारत की, उसके अनुसार 1988 के अनुसार पूछा गया है कि कब किस वर्ष के अनुसार वन नीति है, तो 1988 वर्ष की जो वन नीति है 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष से आच्छादित रखना ये लक्ष्य है। ये रिपोर्ट कितने होती है? प्रति 2 वर्षों में तैयार करना, वर्तमान में उपलब्ध वन क्षेत्र का आकलन करना तथा इनमें हुए परिवर्तन का निरीक्षण करना, वन तथा वन के अलावा क्षेत्र की विस्तृत सूची तैयार करना, वन क्षेत्र में उपलब्ध पेड़ों की प्रजाति व इनके संसाधन की पूरी सूची तैयार करना, हवाई फोटोग्राफी की सहायता से विषय संबंधित मानचित्र के अनुपात में निर्माण करना, वन संबंधित जानकारी का संग्रह सूचीबद्ध करना, इनका संरक्षण करना, वन अधिकारियों का आधुनिक तकनीकी के सहयोग से प्रशिक्षित करना, वन संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना, राज्य एवं विभाग को वन सूची उपलब्ध कराना ताकि योजनाएं बनाई जा सकी, तो वन संबंधित अनुसंधानों के साथ समन्वय बनाना, वन परियोजनाओं के लिए सहायता प्राप्त करना। तो इसे 1981 में इसका भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से पुनर्गठन किया गया था। उद्देश्य क्या है? द्विवार्षिक वन स्थिति को तैयार करना, तत्कालिक वनावरण आकलन उपलब्ध कराना। और वनीकरण की जो स्थिति है देखिए, संसाधनों का सर्वेक्षण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, सब कई चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। ये भी पूछा जाता है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भारत सरकार के अधीन बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय के अधीन जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1887 में अंग्रेजी राज्य के समय हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के पादप संसाधनों का सर्वेक्षण करना। तो ये भी पूछा जाता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। जबकि अगर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, जिसका स्थापना जून 1981 में की गई थी, इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है। यह भारत सरकार का पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन संगठन है, जो भूमि की बदलती स्थिति समय समय पर निगरानी करने के लिए वन सर्वेक्षण और अध्ययन करता है। तो ये था आज का वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।